इस समय हमें अपने पूर्वजों को हमें श्रद्धांजलि देने का ये पर्व है और श्रद्धा, समर्पण, उन्हें याद करने का ये ऐसा पल होता है। साथ ही नदियों में तर्पण भी किया जाता है। आज की जो पीढ़ी है, हमारे जो समाज में बहुत सा ऐसा एक वर्ग है जो इसको उपहास उड़ाता है कि कौवे ही क्यों भोजन करने आते हैं, या जीवित रहते हुए हमने माता-पिता की सेवा नहीं की और अब उनके नाम से हम लोगों को भोजन करा रहे हैं। कहीं न कहीं इन सभी विषयों को लेकर के सकारात्मक और नकारात्मक विचार, अपनी बातें समाज में हमें सुनने में आज के समय मिलती है। जैसे हम लोग अनेक पर्व मनाते हैं, वैसे ही हमें अ, पितृपक्ष के पर्व को भी पूरी श्रद्धा, कृतज्ञता के साथ हमें मनाना चाहिए। इस पर जनमानस में पक्ष और विपक्ष में अनेक अपने सबके मत हैं। लेकिन हमारा सनातन धर्म, हमारा जो हमारी संस्कृति है, वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है और मैं इन्हीं विषयों पर कुछ बातें रखना चाहती हूँ। कि पहला, हमारे पितृपक्ष हमें क्यों मनाना चाहिए? क्योंकि इसका हमारा धार्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तीनों ही रूप में हम पर प्रभाव डालता है और इसका महत्व भी है। पहले हमें क्या है, हमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। हम किस कुल खानदान के, हमारा वंश क्या है, हम बड़े ही प्राउड से कहते हैं कि हमारे दादाजी ऐसे थे। हम अपने पूर्वजों की कीर्ति का व्याख्यान करते हैं। हम बताते हैं कि उन्होंने वो कितने विद्वान थे या उन्होंने समाज में क्या काम किया। कहीं न कहीं भी हम उनके गुणों का बखान करते हैं। तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि जिस हम कुल परंपरा से हैं, जिस वंश से हैं, जो रक्त हमारे शरीर में बह रहा है, जिस वंश का, हम अपने वंश में जिसको जानते हैं या जिसे नहीं जानते हैं, उसके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करें? क्या ये हमारा दायित्व नहीं है? तो इसलिए भी हमें पितृपक्ष के पर्व को मनाना चाहिए और नित्य ही जल देना चाहिए उनके नाम से। और अगर पास में आपके कोई नदी है, तो नदी में स्नान करके पितरों के नाम से तर्पण भी करना चाहिए। और जब हम इसे सामाजिक रूप से कहीं न कहीं हम एक समूह, जो आज हमारी वर्तमान पीढ़ी है, परिवार में जो भी जनरेशन चल रही है, जब मिल करके अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा प्रकट करते हैं, उन्हें हम याद करते हैं, उनकी कीर्ति को, जो उन्होंने हमें प्रदान किया है, हम उन्हें याद करते हैं, तो सब लोग मिल करके एक सामूहिक दान है और पितरों को स्मरण करते हैं, तो समाज में क्या होते हैं, हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। आप उस क्षण देखिए जब आपके परिवार के सभी लोग एकत्र होकर बैठते हैं, तो आपके अंदर कहीं न कहीं कि ये मेरे अपने हैं, हम अपनों का गुणगान करने बैठे हैं, तो हमारा जो परिवार आज के समय कमज़ोर हो रहा है, जो संयुक्त परिवार की परंपरा जो खत्म हो रही है, वो कहीं न कहीं परिवार को ये मजबूती प्रदान करती है। इसलिए भी पितृपक्ष का पर्व मनाना चाहिए। दूसरा, दान पुण्य करना चाहिए। तीसरी बात ये है कि पहले के समय, आज हम लोग बहुत विकसित हो चुके हैं। पर्यावरण के विपरीत बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएँ हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था हो गई है या मौसम अनुकूल नहीं है या कोई अन्न नहीं हुआ, सब्जियाँ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो दूसरे उन क्षेत्रों से भी ट्रांसपोर्ट के द्वारा आ जाती है। लेकिन जिस समय इस पर्व को मनाने की बात हुई, आप सनातन में जाइए, जहाँ कब कहीं पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं थी। पहले क्या होता था, बरसात में कहीं बहुत बाढ़ आ गई, तो बहुत से ऐसे होता है ना कि फसलों को भी कहीं नुकसान हो गया, तो भोजन की बड़ी दिक्कत हो जाती थी। ऐसे समय में जिसके पास अन्न या व्यवस्था है, समर्थवान लोग होते थे, वो अपने इस पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करते हुए साथ में अन्न दान करते थे।
साधु संतों को, गरीबों को भोजन कराते थे, तो इससे क्या होता था कि समाज में कोई भूखा नहीं रहता था। तो कहीं न कहीं ये जो आए दिन हम लोग इतना भंडारा करते हैं, अन्नदान करते हैं किसी न किसी तरीके से, जो कुछ भी हम अर्जित करते हैं समाज में हम वो एक अंश हम समाज को देते हैं उसका एक अंश। तो हम ये मान करके ऐसा ही मान करके हम क्यों ना इस पितृपक्ष के दिनों में हम जो गरीब है, असहाय लोग हैं, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, हम उन्हें किसी प्रकार से अपने पूर्वजों को याद करते हुए हमें सहयोग करना चाहिए। अब हमारी वंश पारिवारिक जो वंश की ऊर्जा है, जो हमारे जो एनर्जी हमें जो मिल रही है, वो कि हम पितरों को हम प्रसन्न करते हैं और जब हमें उनसे आशीर्वाद मिलता है, तो हमारा जो वैभव है, हमारी संतान है, हमारे जीवन में जो उन्नति है, प्रगति है, उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं वो सूक्ष्म रूप से वो ये सारी चीज़ों को आकाश से देख रहे होते हैं, तो जब आप उन्हें श्रद्धा प्रकट करते हैं, कृतज्ञता की आपकी वजह से हम हैं, ये आपकी ही विरासत को हम जी रहे हैं, जब ऐसा सोच के हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उन्हें हम याद करते हैं, तो वो प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद मिलने से फिर हमारी प्रगति होती है, संतान और समृद्धि दोनों ही तीनों चीज़ें हमारे जीवन में बढ़ती है। तो क्यों ना जो पीढ़ी जो नहीं मानती है, कर्मकांड को नहीं मानती है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप ये इस तरीके से इस पर्व को इस रूप में मनाइए कि आप उन्हें एक आभार प्रकट कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं और ऐसा जो है ऐसा मानते हुए हम जो जनरेशन जो नहीं मानती है वो इस पर्व को मना सकती है। पितृपक्ष को लेकर के जो अविश्वास की भावना लोगों के मन में है, कहीं न कहीं पूरे विषय को गहराई से नहीं जानते हैं कि क्या विषय है या हमें क्यों इन पर्वों को मनाना चाहिए। जैसे हमारा समाज, हमारे बहुत से नई जो जनरेशन है, वो ये कह देती है कि मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ। मैं इन विषयों पर क्योंकि आप जब तक किसी विषय की गहराई में नहीं जाएँगे, उसके मर्म को नहीं समझेंगे, आप कैसे विश्वास आप जब तक जल में नहीं उतरेंगे, तब तक जल की जो तासीर है, उसको कैसे समझेंगे कि जल अंदर से महसूस कैसा होता है। तो पहले उस भाव में उतरने की ज़रूरत है। उस पल को जीने की आवश्यकता है, तब आप उसको समझ सकते हैं। अब देखिए, ये ऐसा पितृपक्ष जिस समय होता है, कहीं न कहीं ऋतु परिवर्तन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वर्षा ऋतु चल रही होती है और उसके बाद क्या है, जैसे अमावस्या के बाद शारदीय नवरात्र आरंभ हो जाता है, मतलब शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है। तो मौसम बदल रहा होता है, वैसे भी आयुर्वेद कहता है कि वर्षा ऋतु में पाचन तंत्र थोड़ा कमज़ोर होता है आयुर्वेद के अनुसार और हमें भोजन बहुत ही सादा सात्विक करना चाहिए। तो इसमें जैसे हम व्रत उपवास बहुत लोग रहते हैं, तो हल्का भोजन करेंगे और जब नित्य तर्पण करेंगे तो बॉडी डिटॉक्स होती है। मतलब स्वल्पाहार भोजन लेंगे या इस तरीके के हल्के जैसे फल लेंगे, हल्के भोजन लेंगे तो बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। और हम अगर नित्य हम नदी में भी स्नान करते हैं और तर्पण करते हैं, तो भी हमारा ऑरा भी क्लींस होता है, हमारी बॉडी भी डिटॉक्स होती है। अब हमारे क्या है कि हमारे जीन्स में कहते हैं ना कि वो व्यक्ति का डीएनए ठीक नहीं है। हमारे देश में बहुत डीएनए पे बहुत कभी-कभी बहुत सी बातें आती है कि डीएनए से भी तो हमारा जो संस्कार है वो हमारे डीएनए में विद्यमान है। हम हमारे पूर्वज हमारे जिस हम क्षेत्र से रहते हैं, जो हमारा वंश है, हमारा जो डीएनए की वजह से ही हमारे बच्चे, हमारी जो जनरेशन है, वो जैसे एक वंश की उसकी जो स्वभाव है, आप देखिए रूप, रंग, कद-काठी सब बच्चे माता-पिता या अपने दादा-नानी से क्यों मेल खाते हैं? डीएनए की वजह से ही तो। तो कहीं न कहीं वो सारी जो स्मृतियाँ होती हैं पूर्वजों की, वो हमारे डीएनए में सूक्ष्म रूप से विद्यमान होती हैं। तो जब हम उन्हें याद करते हैं,
जब उन्हें हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो हमारे अंदर, हमारे अवचेतन जो मन के अंदर कहीं न कहीं जो गिल्ट होता है, कहीं न कहीं ऐसा कुछ ऐसी भावना होती है जो हम अपनों को खो दिया है और जिन्हें अब हम वो काम उनके साथ वो व्यवहार नहीं कर सकते हैं जो संसार में जाने के बाद हमें लगता है कि ऐसा हम करते उनके साथ या हमने ऐसा नहीं किया। हम कहते तो नहीं किसी से हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर कहीं न कहीं वो बात दबी रहती है। एक गिल्ट होता है कि हम उनको ऐसा कर सकते थे या हम उस समय समर्थ नहीं होते हैं और जब हम उनके जाने के बाद समर्थवान बनते हैं, तो फिर लगता है कि वो रहते तो मैं उनको ये सुख देता, मैं ये आदर देता या मैं बहुत अच्छे से उनसे ये बात नहीं कर पाया, ये व्यवहार नहीं कर पाया, हैं? मैंने ऐसे क्रोध में बोला, बहुत सी बातें हैं। तो इस पीड़ा से इस हम मेंटली ना कहीं न कहीं हम ये हमारे अंदर वो जो गिल्ट दूर होता है, जब हम उन्हें सच्चे हृदय से आप शरीर से आपको देखिए बहुत से आचार्य हैं, कर्मकांड करवाएँगे। लेकिन जब आप कुछ ऐसा करने बैठे, तो सिर्फ़ आप फ़िज़िकली उस कर्मकांड को नहीं करें, आप मन भाव से एकदम गहराई से जुड़ करके अपने अपने लोगों को याद करें, अपने पूर्वजों को याद करें और देखिए आप उससे गिल्ट से आपको मुक्ति मिलेगी और अगर मुक्ति मिलेगी तो उनके आशीर्वाद से आप आप जो अंदर से हील हो जाएँगे। जो कहीं न कहीं आपके गहरे पीड़ा जो आपके अंदर छुपी होती है और कहीं न कहीं वो जो गिल्ट होता है, वो आपकी उन्नति में बाधक होता है और आपको पता ही नहीं चलता है, तो अपने आप ही कई ऐसे उपाय हो जाते हैं और फिर आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम नदियों में हम ये कहते हैं कि जल का अर्पण करें, जल का तर्पण करें। हम तर्पण करते हैं। तर्पण करते समय क्या होता है कि उस समय बहुत से जो पूजा किया जाता है, कि काले तिल अर्पण किया जाता है। अब काला तिल क्या है? आप तिल तिल से देखिए तेल निकलता है, ऑयली होता है। जब वही तिल नदियों में डलता है, तो मछलियों के लिए जो उसमें जीव-जंतु हैं जल के अंदर, उनको भोजन मिलता है। तो कहीं न कहीं आप इस तर्पण के द्वारा कहने को तो ये कर्मकांड है, आप मत मानिए कर्मकांड को, लेकिन आप ये तो मानिए कि इसके माध्यम से आप अपने पूर्वजों को याद करते हुए कुछ ऐसी चीज़ें आप नदियों में डाल रहे हैं, जिससे जल के अंदर रहने वाले जो जलीय जीव-जंतु हैं, उनको भी तो आप भोजन दे रहे हैं। तो क्या ये नेचर को आप बैलेंस करने का काम नहीं कर रहे हैं? अगर आप नेचर से प्रेम करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं आप ज़रूर इस पल ये काम ज़रूर करेंगे और इसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप देखिए, तो ये इकोलॉजिकल फूड चेन की तरह से एक बन जाएगा कि जो आपको मिला, वो आपने किसी को दिया, हाँ? तो इस तरीके की चीज़ें करने से आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब जीव-जंतु उसको ग्रहण करेंगे। अब हम पितृपक्ष का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी पर विचार कर लेते हैं। जैसे कि एक मनोचिकित्सा फिज़ियोथेरेपी ये मानती है कि आज के समय बहुत लोग जो होते हैं वो पूर्वजों की से कनेक्ट करने की थेरेपी भी करते हैं। बहुत उस तरह से पास्ट लाइफ में भी लेके जाते हैं कि हमारा किसके साथ किस रूप में जुड़ाव था। क्या हमारे कुछ कर्ज बाकी रह गए या हमें किसी से कुछ लेना है या कुछ ब्लॉकेज है हमारे जो डीएनए में, उसको हम रिलीज़ करवाते हैं। बहुत इस तरह की थेरेपी बहुत लोग करते हैं। जो जब इस थेरेपी से उन्हें कहीं न कहीं अंदर एक अवसाद, जो अकेलापन और जीवन में जैसे कोई उद्देश्य नहीं होता है, ऐसी भावनाओं को वो कम करता है। तो कहीं न कहीं ये पितृपक्ष हमें मानसिक रूप से ऐसी थेरेपी प्रदान करता है, कि हम उस तरह का सेशन न लेने की बजाय अगर हम उन्हें एक पूर्वजों का इस तरह से एक ग्रैटिट्यूड फेस्टिवल हम कह सकते हैं कि अपने पूर्वजों के लिए हम इस तरीके का हम एक पर्व के रूप में मना सकते हैं। अगर हम उनके नाम से हम किसी को कुछ दें, कुछ करें, तो जो आज के समय जिस तरह की थेरेपी चल रही है, ये पितृपक्ष का पर्व हज़ारों वर्ष पहले से ही
हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं इस तरह की थेरेपी। और देखिए कभी वो पहले कहाँ इतना अवसाद और इस तरह की चीज़ें कहाँ होती थी, जो अब हमारे जीवन में अवसाद और एंग्ज़ायटी ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। कहीं न कहीं अकेलापन लोगों के अंदर आ रहा है। जो सामाजिक रूप से जुड़े रहते थे पहले के लोग, अब नहीं हैं। अब परिवार एक-दूसरे से जुड़ के नहीं रहता है। तो ये पितृपक्ष का पर्व एक-दूसरे से जोड़ के रखता है। हमारी आधुनिक पीढ़ी क्या मानती है? जो दिखता है, हैं? जो कहते हैं ना कि जो दिख रहा है उसी पर विश्वास करेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आकाश में चलिए ठीक है कोई साइंटिस्ट है, वो रिसर्च कर रहा है तो आकाश में वो सारी चीज़ों को वो देख पा रहा है। क्या प्रत्येक प्राणी वो चीज़ देख पा रहा है? देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं ना। आप हम जनरल पब्लिक तो नहीं देख पा रहे हैं। जो अलग रिसर्च सेंटर होते हैं, वहाँ पर जो वैज्ञानिक जिस जिस टूल्स के द्वारा जिस तरीके की वो स्टडी करते हैं, वो आकाश को और आकाशगंगा और सारी गैलेक्सीज़ को जो स्टडी करते हैं, सारे प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं, क्या आम पब्लिक ऐसा स्टडी कर सकती है? क्या हम सिर्फ़ वो जो कह दे रहे हैं, वो कह देते हैं कि ये मंत्र काम करेगा और ये बहुत अच्छी हीलिंग में काम करेगा, तो हम उसको मान ले रहे हैं। तो उस वैज्ञानिकों की तरह ही हमारे ऋषि-मुनि पहले होते थे, जो उस सारी चीज़ों को रीड कर लेते थे, वो पढ़ लेते थे, वो जान लेते थे और फिर वो समाज के बीच लेकर आते थे, कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। हर व्यक्ति के लिए सुलभ तो नहीं है, हर व्यक्ति के लिए तो है नहीं कि हम सब कुछ जान लेंगे, तो हमें मानना ही पड़ेगा। अगर हम किसी को मान रहे हैं कि हाँ, ये हमारे सीनियर हैं और ये अपने विधा के मर्मज्ञ हैं और वो कोई बात कह रहे हैं, तो हमें उनकी बात को फ़ॉलो करना ही चाहिए कि ये कहीं न कहीं इमोशंस और एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। अगर इमोशंस नहीं ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी नहीं ट्रांसफ़र होगी, तो हम गुरुजन और संत सिद्धों के पास आशीर्वाद लेने क्यों जाते? हम अपने बुजुर्गों के पैर क्यों छूते? हम क्यों उनसे आशीर्वाद लेते? क्यों हम अपनी माँ की गोद में बैठ जाते? क्यों हम अपने पिता से लिपट जाते? क्यों हम लिपट जाते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं हमारे इमोशंस, हमारे एनर्जी हम उनसे ले रहे होते, एक-दूसरे से आदान-प्रदान होता है, तो हमें हमें उनसे जुड़ के रहना चाहिए। तो जो नहीं है, उनसे कैसे कनेक्ट होंगे आप? उनसे कनेक्ट होने के लिए इमोशनली कनेक्ट होने के लिए आपको ये फेस्टिवल तो मनाना ही पड़ेगा, तभी आप अंदर से हील हो पाएँगे और उनकी एनर्जी आपको मिलेगी, क्योंकि सूक्ष्म रूप से वो आपको देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं और आपके डीएनए में उनके संस्कार वो विद्यमान हैं। तो अगर आपको अपने पूर्वजों की एनर्जी लेना है, वो पॉज़िटिव और स्वयं को अपने को हील करना है, अपने अंदर के अकेलेपन को दूर करना है, तो आपको ये पितृपक्ष मनाना ही चाहिए। अब हम पितृपक्ष का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी पर विचार कर लेते हैं। जैसे कि एक मनोचिकित्सा फिज़ियोथेरेपी ये मानती है कि आज के समय बहुत लोग जो होते हैं वो पूर्वजों की से कनेक्ट करने की थेरेपी भी करते हैं। बहुत उस तरह से पास्ट लाइफ में भी लेके जाते हैं कि हमारा किसके साथ किस रूप में जुड़ाव था। क्या हमारे कुछ कर्ज बाकी रह गए या हमें किसी से कुछ लेना है या कुछ ब्लॉकेज है हमारे जो डीएनए में, उसको हम रिलीज़ करवाते हैं। बहुत इस तरह की थेरेपी बहुत लोग करते हैं। जो जब इस थेरेपी से उन्हें कहीं न कहीं अंदर एक अवसाद, जो अकेलापन और जीवन में जैसे कोई उद्देश्य नहीं होता है, ऐसी भावनाओं को वो कम करता है। तो कहीं न कहीं ये पितृपक्ष हमें मानसिक रूप से ऐसी थेरेपी प्रदान करता है, कि हम उस तरह का सेशन न लेने की बजाय अगर हम उन्हें एक पूर्वजों का इस तरह से एक ग्रैटिट्यूड फेस्टिवल हम कह सकते हैं कि अपने पूर्वजों के लिए हम इस तरीके का हम एक पर्व के रूप में मना सकते हैं। अगर हम उनके नाम से हम किसी को कुछ दें, कुछ करें, तो जो आज के समय जिस तरह की थेरेपी चल रही है, ये पितृपक्ष का पर्व हज़ारों वर्ष पहले से ही हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, इस तरह की थेरेपी।
और देखिए कभी वो पहले कहाँ इतना अवसाद और इस तरह की चीज़ें कहाँ होती थी, जो अब हमारे जीवन में अवसाद और एंग्ज़ायटी ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। कहीं न कहीं अकेलापन लोगों के अंदर आ रहा है। जो सामाजिक रूप से जुड़े रहते थे पहले के लोग, अब नहीं हैं। अब परिवार एक-दूसरे से जुड़ के नहीं रहता है। तो ये पितृपक्ष का पर्व एक-दूसरे से जोड़ के रखता है। हमारी आधुनिक पीढ़ी क्या मानती है? जो दिखता है, हैं? जो कहते हैं ना कि जो दिख रहा है उसी पर विश्वास करेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आकाश में चलिए ठीक है कोई साइंटिस्ट है, वो रिसर्च कर रहा है तो आकाश में वो सारी चीज़ों को वो देख पा रहा है। क्या प्रत्येक प्राणी वो चीज़ देख पा रहा है? देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं ना। आप हम जनरल पब्लिक तो नहीं देख पा रहे हैं। जो अलग रिसर्च सेंटर होते हैं, वहाँ पर जो वैज्ञानिक जिस जिस टूल्स के द्वारा जिस तरीके की वो स्टडी करते हैं, वो आकाश को और आकाशगंगा और सारी गैलेक्सीज़ को जो स्टडी करते हैं, सारे प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं, क्या आम पब्लिक ऐसा स्टडी कर सकती है? क्या हम सिर्फ़ वो जो कह दे रहे हैं, वो कह देते हैं कि ये मंत्र काम करेगा और ये बहुत अच्छी हीलिंग में काम करेगा, तो हम उसको मान ले रहे हैं। तो उस वैज्ञानिकों की तरह ही हमारे ऋषि-मुनि पहले होते थे, जो उस सारी चीज़ों को रीड कर लेते थे, वो पढ़ लेते थे, वो जान लेते थे और फिर वो समाज के बीच लेकर आते थे, कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। हर व्यक्ति के लिए सुलभ तो नहीं है, हर व्यक्ति के लिए तो है नहीं कि हम सब कुछ जान लेंगे, तो हमें मानना ही पड़ेगा। अगर हम किसी को मान रहे हैं कि हाँ, ये हमारे सीनियर हैं और ये अपने विधा के मर्मज्ञ हैं और वो कोई बात कह रहे हैं, तो हमें उनकी बात को फ़ॉलो करना ही चाहिए कि ये कहीं न कहीं इमोशंस और एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। अगर इमोशंस नहीं ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी नहीं ट्रांसफ़र होगी, तो हम गुरुजन और संत सिद्धों के पास आशीर्वाद लेने क्यों जाते? हम अपने पूर्वजों के, हम अपने बुजुर्गों के पैर क्यों छूते? हम क्यों उनसे आशीर्वाद लेते? क्यों हम अपनी माँ की गोद में बैठ जाते? क्यों हम अपने पिता से लिपट जाते? क्यों हम लिपट जाते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं हमारे इमोशंस, हमारे एनर्जी हम उनसे ले रहे होते, एक-दूसरे से आदान-प्रदान होता है, तो हमें हमें उनसे जुड़ के रहना चाहिए। तो जो नहीं है, उनसे कैसे कनेक्ट होंगे आप? उनसे कनेक्ट होने के लिए इमोशनली कनेक्ट होने के लिए आपको ये फेस्टिवल तो मनाना ही पड़ेगा, तभी आप अंदर से हील हो पाएँगे और उनकी एनर्जी आपको मिलेगी, क्योंकि सूक्ष्म रूप से वो आपको देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं और आपके डीएनए में उनके संस्कार वो विद्यमान हैं। तो अगर आपको अपने पूर्वजों की एनर्जी लेना है, वो पॉज़िटिव और स्वयं को अपने को हील करना है, अपने अंदर के अकेलेपन को दूर करना है, तो आपको ये पितृपक्ष मनाना ही चाहिए। इसलिए पितृपक्ष हमें मानसिक संतुलन, परिवार में एकता और सामाजिक मान्यता भी हमें प्रदान करता है। तो पितृपक्ष का पर्व कोई अंधविश्वास से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि हमारे डीएनए, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारा सामाजिक न्याय और पर्यावरण संतुलन का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसीलिए इसे अंधविश्वास की तरह से देखना बंद करिए पितृपक्ष को और पूरी श्रद्धांजलि देते हुए आभार प्रकट करते हुए अपने पूर्वजों को इस पितृपक्ष के पर्व को मनाएं।